हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक कमाल की मूवी आई है, उसकी स्टोरी कमाल की है। उस मूवी का नाम है इडली कढ़ाई। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है और ये मूवी एक तमिल मूवी है और ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो 6.6 की रेटिंग है और 2 घंटे 30 मिनट की ये पूरी मूवी है। तो ये एक अच्छी मूवी है, डिसेंट सी मूवी है, बट आपको जरूर देखनी चाहिए। इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो उससे पहले हम इसके एक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टर हैं। उनमें एक्टर्स का नाम होता है, मूवी के अंदर धनुष मेन लीड में होता है और उनका नाम इस मूवी के अंदर होता है मुरुगन। और दूसरी जो लड़की होती है उसका नाम होता है शालिनी पांडे और मूवी में उनका नाम होता है मीरा। इस मूवी में इनका नाम होता है अरुण विजय अश्विन, ये भी इस मूवी में होते हैं। अश्विन इनका इस मूवी में नाम होता है और ये मीरा के भाई होते हैं। सत्यराज विष्णु इनका नाम होता है मूवी में वरदरा, ये इनका सरनेम होता है और ये जो है मीरा के फादर होते हैं निधि मेनन। और इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है कायल, ये भी एक सेकंड लीड की हीरोइन होती है बट स्टोरी में ये मेन लीड में बन जाती हैं। तो इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं, अब स्टोरी में क्या होता है। तो शुरुआत मूवी की होती है मुरुगन के बाप से। मुरुगन का बाप जो होता है वो इडली बेचने वाला होता है और जो है उसकी एक खुद की दुकान होती है जिसमें वो इडली बेचा करता है। गाँव की स्टोरी होती है। तो वो इडली इतनी अच्छी बेचता है कि पूरे गाँव वाले उसे प्यार करने लग जाते हैं और उसके जो है इडली के मतलब फैन हो जाते हैं एक तरह से। और वो इडली बेचने का काम करता है, सुबह 3 बजे उठ के इडली का मसाला पीसना, सारे मसाले बनाना, ये सब काम वो कर रहा होता है और उसका जो है धंधा मतलब अच्छा चल रहा होता है। गांव वाले उसको काफी पसंद कर रहे होते हैं। अब उसका बेटा भी जो है इसी चक्कर में जो है कुकिंग की एक पढ़ाई होती है वो करने लग जाता है। पढ़ाई करते करते वो अपने बाप के बिजनेस को और बड़ा करना चाह रहा होता है, लेकिन फिर वो जो है उसका बाप मना कर देता है कि तुम इतनी सारी अगर हमारी ब्रांचें खोलोगे तो मैं उस सबसे कैसे जाएगा। वो बोलता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं, बस आपका नाम ही काफी है। बोलता है बेटा स्वाद में कमी आ जाएगी। इस वजह से दोनों बाप बेटों के बीच थोड़ी नोकझोंक होने लग जाती है। बेटा बोलता है कि मैं आपके काम को और बड़ा करना चाह रहा होता हूँ लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए वो जो है शेफ बनने के लिए जो है किसी दूसरे शहर जाने की बात करता है अपने बाप को बोल के। और वहां से जो है निकल जाता है अपने बाप से मिलके कि बाप उसका बाप मुरुगन का बाप उसके साथ नहीं जाता, वो अपना काम चालू रखता है, उसी में वो खुश होता है। फिर उसके बाद मुरुगन जो है चले जाता है। फिर धीरे धीरे करके मुरुगन कामयाबी की सीढ़ियां चलता जाता है और बैंकॉक चला जाता है। जी हाँ, बैंकॉक में वहां जाके जो है मीरा से मिलता है। मीरा से उसकी प्यार हो जाता है, शादी भी होने वाली होती है क्योंकि मीरा के बाप के बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं। मीरा का भाई भी होता है एक और मीरा का बाप भी होता है। तो ये लोग जो है उसकी दुनिया बन चुके होते हैं। अपने बाप और माँ से फोन पे बातें कर रहा होता है वो। फिर उसकी शादी तय हो जाती है, मीरा के साथ शादी होने वाली भी होती है। मीरा बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी भी होती है, इसलिए उनका काफी नाम हो जाता है। मुरुगन का बाप जो है उससे जो है तो उसके बाद जो है मुरुगन शादी करने वाला होता है, अपने माँ बाप को बुलाने वाला होता है, लेकिन उसका बाप मना कर देता है कि बेटा मैं गांव से छोड़ के फ्लाइट लेके तेरे पास आऊंगा, शादी करूंगा, इसलिए मैं नहीं आने वाला। तो इस चक्कर में जो है मुरुगन जो है काफी नाराज हो जाता है अपने बाप से। फिर उसके बाद अश्विन को दिखाते हैं। अश्विन जो है अपने बाप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको बस अपनी अय्याशियों पे होता है और उसका बाप भी उसको काफी सपोर्ट कर रहा होता है, कभी उस पर हाथ नहीं उठाता, कभी उसको डांटता नहीं है। बेटी पे जो है बेटी को वो थोड़ा कम समझता है, बेटे को ज्यादा समझता है, इसलिए बेटे को ज्यादा प्यार भी कर रहा होता है, इसलिए उसको सारी अय्याशियां करवा रहा होता है। अश्विन जो है ये सब अय्याशियां कर रहा होता है और वो जो है मुरुगन को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा होता। वो अपनी फैमिली में शामिल होने वाला है, इस बात से भी नाराज होता है कि जो है हमारी बहन मीरा जो है इस सब में क्यों पड़ रही है, इससे क्यों शादी कर रही है, इस बात से वो नाराज होता है। और जो है वो मुरुगन को बार बार मारता पीटता है बॉक्सिंग रिंग के अंदर, लेकिन मुरुगन उसको कोई जवाब नहीं देता। हालांकि वो जवाब दे सकता है लेकिन जवाब नहीं देता, इसलिए वो जो है अपना चुपचाप जो है मुरुगन काम कर रहा होता है। उसके बाद इनकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद इनके माँ बाप को लाने का फैसला कर लेता है कि मैं बुलवाऊंगा, लेकिन वो ला नहीं पा रहा होता है। फिर उसके बाद होता ये कि मुरुगन के बाप का अचानक जो है निधन हो जाता है, यानी कि गुजर जाता है वो दुनिया से। फिर जो उसकी माँ उसको फोन करके बताती है कि बेटा तेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, तू आके उसका अंतिम संस्कार कर दे। तो मुरुगन जो है वो अपने उन लोगों से मतलब मीरा उसके बाप से जो है इजाजत लेके वहां से निकल जाता है। मीरा अपने उसके साथ जो है एक आदमी भेज देती है कि जल्द से जल्द इसका काम खत्म करके इसको वापसी लाओ, हमें शादी करनी है क्योंकि हमारा नाम है, शादी नहीं हुई तो नाम बदनाम हो जाएगा। इस चक्कर में मीरा उसके साथ एक आदमी भेज देती है, वो अपने गाँव आता है। गाँव वाले भी उसको कुछ खास सम्मान देते नहीं, हालांकि उसके बाप की बहुत इज्जत होती है, लेकिन ये अपना गाँव छोड़ के गया होता है तो इसको इतना सम्मान मिलता नहीं है। वापस आता है, गाँव में आने के बाद जो है इसकी माँ से मिलता है और उसने अपने बाप का अंतिम संस्कार करता है। फिर जो है वहाँ पे उसको कायल भी मिलती है। कायल जो है बचपन में उसका प्यार होती है, 8वीं क्लास तक इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया होता है, लेकिन फिर वो शहर चला जाता है पढ़ने लिखने के लिए, तो इनका अधूरा रह जाता है, लेकिन वो इसके माँ बाप की सेवा कर रही होती है। फिर जो है
कायल जो है इसको काफी समझा रही होती है कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन ये बोलता है कि नहीं मुझे वापस जाना है। फिर ये जो है अपना बाप का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन होता ये है कि उसकी माँ का भी अचानक अंतिम संस्कार करना पड़ जाता है, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड की मौत के बाद अचानक ही अगले दिन ही उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो अपनी माँ का भी अंतिम संस्कार करता है। ये बात जब उसकी फैमिली को पता चलती है मीरा की, तो वो बोलती है कि बेटा जो भी है उससे बोलो जल्दी खत्म करके वापस आए, हमारा नाम खराब हो रहा है, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो नाम खराब हो जाएगा। इस चक्कर में जल्द से जल्द मीरा उसको बोलती है फोन करके, जिस आदमी को भेजा होता है मुर्गन के साथ, बोलती है कि जो जल्दी इसका काम खत्म करवाओ, जो इसकी दुकान है इसके फादर की वो जल्द से जल्द सेल करवाओ। अब उसी की दुकान के सामने एक पराठे वाले की दुकान होती है, जो उसका बाप इडली बेचता है, सामने एक पराठे वाला होता है। वो उसकी दुकान वैसे भी खरीदना चाह रहा होता है, क्योंकि मुर्गन की बाप की दुकान अच्छी चल रही होती है, तो वो उसकी दुकान खरीदना चाह रहा होता है। तो वो एक उसको ऑफर देता है कि तुम दुकान बेच दो। वहीं जो है ये दुकान बेचने वाला होता है, लेकिन इसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होती हैं कि मैं अपने बाप की लेगेसी को छोड़ नहीं सकता, दुकान बंद नहीं कर सकता। वहीं जो है कायल भी उसको समझा रही होती है कि तुम दुकान मत सेल करो, और वो दुकान सेल भी नहीं करता। वो मीटिंग बुला लेता है, लेकिन मीटिंग में जाने के बाद वो दुकान सेल नहीं करता और फिर वापस आ जाता है। फिर ये सब होने के बाद मुर्गन के पास जो है मीरा का फोन आता है। उसका बाप उसको बोल रहा होता है कि बेटा उसको जल्दी बुलाओ, हमारा नाम खराब हो रहा है, हमें शादी करनी चाहिए। मीरा उसको फोन करके बोलती है कि तुम्हें वापस आ जाओ, जो हो गया अब उसको भूल जाओ, वापस आके शादी कर लो। वो फिर उसे मना कर देता है कि नहीं मैं वापस नहीं आ सकता, जो भी चीजें हैं अब मैं यहीं रहूंगा और अपने बाप का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा। मीरा उसको मना कर रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि मीरा बोलती है अगर फिर ऐसा है फिर शादी तोड़ दो। वो जो है मुर्गन बोलता है ठीक है मैं तुमसे शादी तोड़ दूंगा और अब यहीं रहूंगा, अपने बाप का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा, उसके जो लेगेसी है उसको भी आगे बढ़ाऊंगा। ये बोल के वो फोन कट कर देता है। उसके बाद मुर्गन और कायल जो है ये फैसला करते हैं कि हम जो है इडली वाले बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, यानी जो उनके बाप का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था या ढाबा कह लो, उसको आगे बढ़ाएंगे और वापस खोलेंगे। तो मुर्गन जो है इस सब में लग जाता है, सारा सामान इकट्ठा करता है, अपने बाप की तरह 3 बजे उठ के दुकान खोलता है और सफाई वगैरह करके जो है इडली वाला बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद उसके बाप के हाथ का वो स्वाद नहीं आ रहा होता है। तो उसके बाप की दुकान पे एक पुराना ग्राहक होता है, वो रोज आता है उसकी दुकान पे, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे बाप वाले हाथ का जायका नहीं है इसमें। तो इस तरीके से धीरे धीरे ग्राहक जो है कम होने लग जाते हैं, क्योंकि उसके बाप के हाथ का जायका उसके पास नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे ग्राहक जो है वो जाने लग जाते हैं और सामने वाली पराठे वाली दुकान अच्छी चलने लग जाती है, क्योंकि उसकी दुकान बेकार चल रही होती है। तो मुर्गन से जो है उसका बिजनेस चल नहीं रहा होता है और वो काफी परेशान भी हो रहा होता है। वहीं कायल को भी गाँव वाले जो है बुरा भला बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो मुर्गन के साथ रह रही होती है, उसकी इतनी मदद कर रही होती है। इस बात से गांव वाले काफी बातें कर रहे होते हैं। वहीं जो है मुर्गन के घर में एक जब उसका बाप मरा होता है तो गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया होता है, लेकिन वो मुर्गन से काफी दूर दूर भाग रही होती है। उसके बाप का नाम उस गाय को दिया होता, गाय के बच्चे को दिया होता है कि जो है इनकी एक वापसी हुई है, इस तरीके की वो उसकी माँ जो है बात कर रही होती है। तो वो भी जो है मुर्गन से दूर दूर रहने लगती है। मुर्गन काफी परेशान हो जाता है कि बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है और जो है लोग उससे दूर दूर होते जा रहे हैं। तो वो जो है एक दिन सपना देख रहा होता है कि उसका बाप सपने में आके उससे बात कर रहा होता है कि जो भी ये बिजनेस है चल जाएगा तुम्हारा अच्छा। इस तरीके की वो बातें कर रहा होता है कि तुम्हारे खून में ही ये सब है, यानी मेरे खून में भी ये इडली बनाना लिखा था, तुम्हारे खून में भी वो क्वालिटी है कि तुम इडली अच्छी बना सकते हो। फिर उसके बाद वो गाय का बछड़ा भी आ जाता है। फिर वो अगले दिन मतलब रात को 3 बजे उठता है, अपने बाप की तरह कपड़े पहनता है, अपने बाप की तरह दिखता है वो। फिर उसके बाद जो है मुर्गन कायल से मिलता है और वहां पे जाके जो है अपना रेस्टोरेंट जो उनका ढाबा होता है उसको खोलते हैं इडली का, और वहां जाके वो इडली बनाता है। फिर वो आदमी आता है और उसको वो अपनी इडली खिलाता है, तो वो आदमी रोने लग जाता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल वही वाला स्वाद होता है जो उसके बाप की इडली में होता है। तो इस तरीके से उनका धंधा जो है वो अच्छा चलने लग जाता है। लोग आ रहे होते हैं और खा रहे होते हैं उसके बाप की इडली की तरह, गाँव वाले भी उसको प्यार करने लग जाते हैं। तो मुर्गन का धंधा अच्छा खासा चलने लग जाता है। फिर अगले दिन जो है उसका भाई आ जाता है मीरा का। फिर मीरा का भाई अश्विन वहाँ पे आ जाता है और वो जो है उसको काफी सारी बातें सुनाने लग जाता है मुर्गन को कि मैं तुझे यहाँ लेने आया, तूने मेरी बहन का दिल तोड़ा, ये किया वो किया, और मैंने तुझे पहले ही बोला था मेरी बहन का दिल मत तोड़ना। मारने लग जाता है उसको। मुर्गन जो है उसके बाप ने उसको बोला था कि बेटा हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, शांति से बात करनी चाहिए। तो वो शांति से ही उसे समझा रहा होता है अश्विन को, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, उसको मार रहा होता है। फिर वो उसके बाप का जो एक बोर्ड लगा हुआ होता है मुर्गन का, जो इसकी दुकान के ऊपर लगा होता है, उसके बाप का नाम होता है, वो उसे उठा के उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है। फिर मुर्गन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका पैर पकड़ के उसे फेंक देता है दूर। फिर जो है उसके बॉडीगार्ड भी होते हैं, बॉडीगार्ड को भी आप मार रहा होता है और अश्विन को भी अच्छा खासा मारता है। अश्विन जो है वो बॉक्सिंग करने में एक्सपर्ट होता है, लेकिन मुर्गन उसको अच्छे से मारता है, उसका एक पाँव भी तोड़ देता है और उसके मुंह पे
अच्छे खासे मुक्के मार के उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। फिर वहां से ये लोग चले जाते हैं। फिर जो है अश्विन का बाप और बहन वहां पे आ जाते हैं, तो वो उसको झूठी कहानी सुनाते हैं। मीरा को इस सब का पता नहीं होता। मीरा को सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई हम बात करने गए थे तो जो है मुर्गन ने अश्विन को मारा पीटा है, तो ये सारी बातें बता रहा होता है। फिर उसका बाप जो है, फिर मुर्गन की एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई जाती है। उसका बाप जो है हिंसा के सख्त खिलाफ होता है। वो बोलता है कि शांति से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। वो अपने बेटे को सिखा रहा होता है। तो यही बात मुर्गन के दिमाग में चल रही होती है, इसलिए वो हॉस्पिटल भी जाता है। अश्विन के बाप से मिलता है और उसका बाप बोलता है कि तुमने जो किया वो गलत किया। जिस दिन मेरा बेटा उठेगा उस दिन वो तुम्हें सजा जरूर देगा। तो इस बात से जो है मुर्गन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्गन चला जाता है। फिर जो है डॉक्टर्स बोलते हैं इसको ठीक होने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अब पैर में भी फ्रैक्चर है। आप इसको किसी और हॉस्पिटल में भी लेके नहीं जा सकते। तो वो लोग उसी गाँव में एक घर लेके वहां पे रहने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें चल रही होती है। अश्विन जो है वो हॉस्पिटल में ठीक हो रहा होता है। वहीं जो है तो मुर्गन जो है कायल के साथ जो होता है वो खुश होता है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, अपने काम पे ध्यान दे रहा होता है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है। वहीं जो पराठे वाला होता है, जो पराठे बेचने वाला होता है, वो भी इसके काफी खिलाफ हो रहा होता है। वो प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे इसको नीचा दिखाऊं या कैसे इसको नुकसान पहुंचाऊं, ये सब वो प्लानिंग कर रहा होता है। वहीं अश्विन भी जो है उसको मारने की प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं इसको सजा कैसे दूं। फिर उसके बाद जो है अश्विन ठीक हो जाता है और वो जो है मुर्गन अपनी गाय के बछड़े को ले जा रहा होता है जंगल के द्वारा घुमाने के लिए। लेकिन जो है मुर्गन को ये समझ में आ जाता है कि आसपास कुछ खतरा है। तो वो उस बछड़े को बोलता है कि तुम भागो, और फोन करके अपने लोगों को बोल देता है कि 10 लोगों को लेकर जो है इस जगह पे पहुंच जाओ, हमला होने वाला है मुझ पे। तो जो है मुर्गन के ऊपर जो है अश्विन हमला करवा देता है अपने लोगों से, और खुद भी उसको अच्छे से मारता है। लेकिन अश्विन उसको मुर्गन जो है वो अश्विन को मारता नहीं, क्योंकि उसके बाप ने सिखाया होता है कि बेटा हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो उसको मारता नहीं और उसको वहीं पे छोड़ देता है और खुद पिटता रहता है। अच्छा खासा जब पिटने लग जाता है, बेहोश होने वाला होता है, उससे पहले मुर्गन बोलता है कि अब तू खुश है मुझे मार के, अब तू जा। ये बात सुन के अश्विन को और गुस्सा होता है और वो उसको लेके अपनी गाड़ी में डाल के अपने घर लेके आ जाता है। फिर उसके बाद जब उसके बाप को ये पता चलता है ना कि अश्विन को, मुर्गन को जो है अश्विन लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर गांव वालों को जब ये पता चल जाता है कि भाई मुर्गन गायब है और इस पे शक है, पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर और उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि ना तो कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा। इसलिए उसका जो है अश्विन भी घर के अंदर होता है, उसका बाप भी घर के अंदर होता है। वहीं जो है मीरा जो है वो मंदिर गई होती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। फिर जो मुर्गन का वफादार होता है एक आदमी, वो जो है मीरा के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मेरे घर आइए, चाय पिलाऊंगा। इसलिए वो मीरा को लेके घर चला जाता है और उसके बॉडीगार्ड को वहीं बांध देता है और मीरा को वहीं कैद कर लेता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि हुआ ये कि अश्विन पे, मुर्गन पे जो है हमला हुआ है और वो अभी गायब है। अगर वो कुछ हो गया उसको तो तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म कर दी जाएगी। और वहीं उसके लोग जो है वहाँ अश्विन के घर के बाहर खड़े होते हैं। अश्विन को सब लोग ढूंढ भी रहे होते हैं और वहीं पे फिर उसकी जो है उसको गोली मार दी होती है। अश्विन ने अपने बाप के सामने उसको गोली मार दी होती है। तो वो जो है पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस वालों को बुलाया जाता है कि भाई मेरे घर के पास से लोग हटाओ, क्योंकि ऊपर से फोन आ जाता है पुलिस वाले के पास कि भाई अश्विन के घर के पास से लोगों को हटाओ। गांव वाले मना कर देते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर मुर्गन को कुछ हुआ, हमारे गांव का इंसान है तो अभी इसको खत्म कर देंगे अगर उसको कुछ भी हुआ। अश्विन, मुर्गन को वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। मुर्गन का पता चलता है कि भाई वो एक जगह पे उसको ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाया होता है। उसके चोटें भी आई होती है, गोली भी लगी होती है, उसको होश में आने का वेट कर रहे होते हैं कि अगर इसको कुछ भी हुआ तो भाई तुम्हें खत्म कर देंगे। वहीं मीरा को भी ये लोग कैद कर लेते हैं और बता देते हैं पूरी स्टोरी कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार दिया जाएगा। वहीं अश्विन और उसका बाप भी परेशान होते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। फिर जो है मुर्गन को होश आ जाता है और होश में आने के बाद जो है सरपंच और पुलिस वाला वहां जाते हैं। तो जो है मुर्गन मना कर देता है कि नहीं, मैंने उन लोगों को देखा नहीं, जानबूझ के झूठ बोल देता है। ये बात जो है वहां का जो है सरपंच ये बात जो है वापस आके गाँव वालों को बता देता है कि मुर्गन ने ऐसा बोला है। हालांकि कुछ लोगों को पता होता है कि हमला किसने किया, लेकिन मुर्गन ने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए वो लोग वापस आके गाँव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मीरा को भी वो लोग छोड़ देते हैं। फिर ये लोग सारे वापस आ जाते हैं। तो मीरा वापसी घर आती है, अपने बाप से पूछती है क्या आपने उसको मारा है। उसका बाप उसकी आंखों में झूठ बोल देता है, देख के झूठ बोल देता है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ ठीक है, तुमने नहीं मारा। वहीं मुर्गन और कायल जो है हॉस्पिटल से वापस आते हैं। दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के आ रहे होते हैं। तो गाँव वाले फिर इनके बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसकी माँ को भी तकलीफ होती है। माँ घर आके मुर्गन के सामने इसको बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो, ये वो है। फिर मुर्गन उससे बोल देता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। ये बातें सुन के कायल की माँ उसको लेके जा रही होती है, लेकिन फिर रास्ते में ये सारी बातें सोच के जो है कायल को वापस छोड़ देती है। वो मुर्गन के पास वापस आ जाती है। फिर उसके बाद मुर्गन और कायल जो है ये लोग साथ में रह रहे होते हैं, साथ में अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। ऐसे करते करते थोड़ा सा वक्त बीत जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं अश्विन को। जी हाँ, अश्विन परेशान हो रहा होता है कि मैं कैसे इसका कुछ नुकसान करूं, और उसका बाप भी बोल रहा होता है कि हमें उसको इस जगह पे नुकसान पहुंचाना चाहिए कि उसको वाकई तकलीफ हो। उसकी जो पसंदीदा दुकान है उसको
या ढाबा है उसको हमें गिरा देना चाहिए। पुलिस वाले से बात करता है कि भाई अगर उसके कागजात नहीं है तो उस दुकान को गिरवा दो। पुलिस वाला इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि भाई दुकान उसी के नाम पर है। ये बात सुन के अश्विन को गुस्सा आ जाता है और उसको इसका गिरबान पकड़ लेता है। तो फिर पुलिस वाला बोलता है कि अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा मैं तुझे गोली मार दूंगा। वापस आने के बाद हवलदार बोलता है कि ये क्या किया अफसर आपने। तो पुलिस वाला बोलता है कि मैंने असल में उस दुकान की इंक्वायरी की ही नहीं, उसके कागजात तो थे नहीं लेकिन मैंने उसको कागजात बनवा लिए, जो मैंने रिश्वत ली थी उन पैसों से कागजात बनवा लिए उस दुकान के। मुर्गन के बाप ने मुझे बचपन में खाना खिलाया था और काफी तारीफें की थी कि मैं पुलिस वाला जरूर बनूंगा, इस पर मुझे विश्वास था, इसलिए मैंने ये सब किया है। फिर उसके बाद उस पराठे वाले को दिखाते हैं, वो कायल के घर जाता है शगुन लेके कि भाई अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो। कायल की माँ भी मना कर देती है, उसकी बेटी भी कायल मना कर देती है। इस बात से पराठे वाला काफी गुस्सा हो जाता है कि ये लोग मुझसे दुकान भी मेरी छीन रहे हैं, मेरा धंधा भी छीन रहे हो, लड़की भी छीन ली। वहीं मुर्गन और कायल जो है अपनी शादी के सपने देख रहे होते हैं और अपनी शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं, ये सब चीजें खुशी खुशी कर रहे होते हैं। वहीं जो है अश्विन इस बात से काफी परेशान होता है, वो बदला लेने के फैसला कर रहा होता है और अपने बाप उसका बोल देता है कि अब हमें बदला नहीं लेना चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। अश्विन जो है उसको बोल देता है ठीक है हम वापस चलते हैं, बदला नहीं लेंगे। फिर उसके बाद जो है ये सब चीजें चल रही होती हैं और वो पराठे वाला जो है वो भी गुस्से में पागल हो जाता है। तो वो क्या फैसला लेता है, तलवार लेके निकल जाता है। तलवार लेके निकल जाता है उसके घर की तरफ। घर में कोई मिलता नहीं है तो वो बछड़ा जो होता है छोटा सा उसको मारने की तैयारी कर रहा होता है, उसको मारने ही वाला होता है। तब जो है वो मुर्गन वहां पे पहुंच जाता है और उस आदमी को मारने लग जाता है जो पराठे वाला होता है। मुर्गन उसका अच्छे से मारता है, बाहर निकाल के उसको मारने लग जाता है। फिर उस पराठे वाले के भी लोग बाहर आ जाते हैं और वो भी मुर्गन को मारने लग जाते हैं। मुर्गन उन सबको मार रहा होता है। फिर मुर्गन के भी जो जानने वाले हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से इनमें लड़ाई काफी बढ़ जाती है और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वहीं अश्विन को दिखाते हैं, अश्विन जो है उसकी दुकान जलाने के लिए वहां पे पहुंच जाता है और उसकी दुकान में जो है यानी रेस्टोरेंट के लिए, ढाबा के लिए, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मुर्गन का एक वफादार होता है, ये सब चीजें देख लेता है। लेकिन होता यह है कि मुर्गन जो है वो उस आदमी को मार रहा होता है, पराठे वाले को, उसको जान से मारने वाला होता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। फिर इमोशनल बातें कर रहा होता है कि तुम लोग एक ही गांव से हैं हम लोग और तुम मुझे ये सब कर रहे हो, ये सब बातें उसको काफी समझा रहा होता है। उसको फिर जिंदा छोड़ देता है। फिर उसको ये पता चलता है कि भाई अश्विन ने तुम्हारी दुकान जला दी। फिर मुर्गन जो है और कालंदी जो है वो वहां पे अपनी दुकान की तरफ पहुंचते हैं, उसकी दुकान को आग लगा दी जाती है और वो आदमी जो है वो मीरा को फोन करके बोल देता है कि तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे बाप ने उस बेचारे की दुकान जला दी। फिर ये बात जो है वो अपनी जली हुई दुकान के सामने जो है खड़ा हुआ होता है मुर्गन और कालंदी जो है। फिर वहां पे जो है वो अपनी दुकान के सामने बोलती है कि तुम अब जाओ उसको मार दो। वो बोलता है कि नहीं मैं मार नहीं सकता क्योंकि ये मेरी दुकान है, दुकान में दोबारा बना लूंगा, अगर मैंने उसको मारा तो सब खत्म हो जाएगा, मेरे बाप का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो उसको मारने का फैसला नहीं करता और नई दुकान बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं पे जो है अश्विन जो है उसकी बहन मीरा अपने बाप से काफी नाराज होते हैं। अश्विन जो है, मीरा अपने भाई को मार रही भी होती है, उसको धमकियां भी दे रही होती है। वहीं जो है उसका बाप उसको सपोर्ट कर रहा होता है अश्विन को, लेकिन एंड टाइम पे आके वो भी अपने बेटे को मारता है कि तुमने जो किया उस पर मैंने हमेशा सपोर्ट किया लेकिन अब और नहीं सहूंगा, अब अगर तुमने गलतियां की तो तुम्हें जान से मैं मार दूंगा। इस वजह से जो है वो ये सब खत्म कर देते हैं। फिर अश्विन जो मुर्गन जो है अपनी दुकान तैयार कर लेता है और तैयार करने के बाद वापस अपना काम चालू कर देता है। कालंदी भी वहां पे होती है। फिर उसके बाद जो है फिर वहां पे मीरा आ जाती है, उसका भाई भी आ जाता है अश्विन, उसका बाप भी आ जाता है। ये लोग आके माफी वगैरह मांग रहे होते हैं। फिर अंदर जाके जो है मुर्गन बोलता है कि आप अंदर आइए और जो है खाना खाइए, इडली खाइए। तो वो लोग इडली खाने लग जाते हैं वहां पे अंदर जाके। फिर वो एक छोटी सी सजा देता है कि भाई तुम्हें इसको सजा तो देनी चाहिए, यानी मुर्गन को, अश्विन को छोटी सी सजा तो देनी चाहिए। तो वो उससे आटा गुंदवाने का काम करता है। एक छोटी सी चक्की होती है, उस पर बोलता है कि आटा गूंदो, वो कर नहीं पा रहा होता है। तो यही ओवरऑल एंड में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। तो ये एक अच्छी मूवी, आप जरूर देखिए, मजा जरूर